शरणागत कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले हम जान लें कि कहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी। कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि रज्जब अपना व्यापार करके लौट रहा था। संग में उसकी पत्नी थी जो कि बीमार थी और उसे चिंता थी कि अपनी बीमार पत्नी को लेकर के कहाँ ठहरे, क्योंकि रात हो गई थी, रात होने को आई थी और उसके पास में कुछ धन था जिसकी सुरक्षा भी ज़रूरी थी। यानी कहें तो जान और माल दोनों की सुरक्षा ज़रूरी थी। इसलिए वह बहुत प्रार्थना करके एक ठाकुर के गांव में रुकता है। ठीक है, उसका जो गांव रहता है ललितपुर, वह काफ़ी दूर रहता है। इसलिए वह पड़ोस के गांव हमने जो पढ़ा मणपुरा में उस ठाकुर के यहाँ इकट्ठा होता है। ठाकुर उसको रात भर शरण देता है, किंतु इतना थका हारा रहता है, थका मांदा रहता है कि रज्जब सवेरे उठ करके वहाँ से निकल नहीं पाता है। अब उसको सुबह ठाकुर सोया हुआ देखता है तो ठाकुर को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इस कहानी के पूर्वार्ध में हमने पढ़ा कि ठाकुर के ही लोग चोरी डकैती आदि का पेशा कर रहे हैं और उसमें शामिल है। तो सुबह देख करके ठाकुर रज्जब को गुस्सा हो जाता है। अब वहाँ से हम लोग इस कहानी को आरंभ करें। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय, कहने का मतलब इसी समय निकल जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। रज्जब ने बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर नहीं माना, उसको घर से निकाल दिया। कह रहे हैं रचनाकार कहानीकार वृंदावन लाल वर्मा कि सारा गांव उसके दबदबे को मानता था, लेकिन जो अव्यक्त लोक मत है, एक ही जाति के ठाकुर जाति के लोगों का गांव है, तो व्यक्त तो नहीं होता, अव्यक्त है, उसको कोई बताता नहीं है। लेकिन उस मत के तले वो ठाकुर भी दबा हुआ है। इसलिए वह रज्जब को गांव के बाहर निकालने में कोई परहेज नहीं करता है। तो पेड़ के नीचे जा करके एक पेड़ के नीचे रज्जब बैठ जाता, लेकिन कह रहे हैं हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। मैंने हिंदू थे ठाकुर वगैरह, पूरा गांव हिंदुओं का था, इसलिए हिंदुओं को कोसने लगा। कारण क्या था कि वह एक मुसलमान था। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी। इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। यानी वह इंतज़ार करने लगा कि पत्नी थोड़ी सी स्वस्थ हो जाए, इसको जो कांपा करके जो बुखार आ रही है, वह बुखार कम से कम थोड़ी कम हो जाए तो हम यात्रा आगे करेंगे।
इसलिए दोपहर तो हो गई थी, पर फिर भी उसे यात्रा अपनी जो है कैंसिल करनी पड़ी। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कँपकँपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ी में डाल दिया मतलब वो उठ तो सकती नहीं थी, उसको उठा करके वहीं लिटा दिया। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता। यानी अब क्योंकि रज्जब जो है पेशे से मुसलमान है और एक कसाई है, और हम जानते हैं अगर कोई मुसीबत में रहता है तो बहुत कम ही लोग उसकी सहायता करते हैं। उस मुसीबत में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना स्वरूप दिखाते हैं, वे और जो है आपको और आपसे जो है वसूलना चाहते हैं। तो वही काम जो है गाड़ीवान जो है उसको कह रहा है कि इतने किराए में काम नहीं चलेगा, पूरा तुम टाइम हमारा खराब कर दिए। तो इसलिए कह रहा है रुपया ले लो अपना। रज्जब ने दांत पीसे, उस क्षण चुप रहा। दांत पीसे यानी कसाई है तो उसको गुस्सा आया कि अभी इसका काम तमाम कर दे, लेकिन चुप रहा, यानी क्रोध को अपने उसने पी लिया। सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई, क्योंकि भाई कसाई है, ये दया का कैसे व्याख्यान दे रहा है, रोज़ जानवरों को मारता है, वहाँ तो तब इसके पास दया नहीं आती, अब ये दया दे रहा है, इसलिए उसको हंसी आई। उसको टस से मस ना होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। जब वो चलने को तैयार ही नहीं हो रहा था, एकदम बैठा था आकड़ के गाड़ी वाला कि नहीं चलेंगे, तब बेचारा रज्जब क्या करे, मजबूरी है, तो उसने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में ना था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक हठ, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। आंटी यानी वही थैली जिसमें पहले पैसा लोग रखते थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। गुस्सा तो आ रहा था कि पैसा जब है पकड़ कर ले रहा है, इतना ले लिया, लेकिन उसको प्रकट नहीं। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया, यानी उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत शुरू हुई। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा, किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता, अब जो है धमकी दे रहा है। कौन? वही रज्जब। क्या बतला देते? क्या सेत में गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों भाई, क्या रुपया देकर भी सेत में का बैठना चाहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया।
गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। अब उसको अपनी जान का भय लगने लगा। किसको? गाड़ीवान को। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार ना डाले। अब उसको डर हो गया, अरे कसाई है, कहीं हमको रास्ते में मार ना दी, मेरा काम तमाम ना कर दे। अब उसको डर होने लगा जब सुन लिया कि ये कसाई है, रज्जब नाम है। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। यानी वही लुटेरे लोग जो है आ गए, जो जिनका काम था लूटना यात्रियों को। शाम होते होते, रात संध्या होते होते गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। ठीक है, तो यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंद गई, कोई उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराई। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो। दाऊ जी, यदि वैसे ना माने तो आसाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे, ऐसा बोला। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊ जी, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। ऐसा जो है आगे। अब जो दाऊ जी है, उनका जो मुखिया है, वह मना कर रहा है कि इस पर हमको वार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखें। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण आया था। यानी ये ठाकुर है जिसके वहाँ वह ठहरा था पहले, वही ठाकुर अब इसको जो है बचा रहा है। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतरा। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ,
राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचाना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊ जी ने कहा, ना ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यानी चोरी डकैती करना इनका पेशा था, किंतु ठाकुर को अब जो शरणागत वाली बात आ गई कि उसने स्वयं जो है उसे रज्जब को शरण दी थी, अब इसलिए उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। ठाकुर को जो है रक्षा धर्म, शरणागत धर्म जो है याद आ गया। इसी कारण जो है अब उस पे वार करने नहीं देता है और उसको रोक लेता है। ये हमारी कहानी इस तरह भाग 2 में समाप्त हुई और नेक्स्ट भाग में हम कहानी का सारांश और कहानी से रिलेटेड प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।